Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. This is Nigam Vlogs and I am Nigat Shafiq. I hope you all are doing so well. So friends, आज के वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप दुबई में सेटल होना चाहते हैं, मूव इन करना चाहते हैं, तो आपका मंथली मिनिमम ग्रॉसरी एक्सपेंसेस क्या होंगे। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी सम ट्रिक्स टू मिनिमाइज द मिनिमम ग्रॉसरी एक्सपेंसेस। तुलसी ये घर में लगाना घर में लगाना आलू पालक वगैरह बनाने। गाइस, ये ग्रॉसरी जो है मैं आज परचेज़ करके लाई थी, बट आज हम जानेंगे इस सब की प्राइजेज़ इन इंडियन रुपीज़ कि इंडियन रुपीज़ में इसके क्या प्राइजेज़ है। सो फ्रेंड्स, मैं शुरुआत करना चाहूँगी राइस एंड आटा से, क्योंकि हम इंडियंस होते हैं और हम लोग जब तक चावल और रोटी नहीं खाएं तब तक हम लोगों को हमारे पेट ही नहीं भरते हैं। सो जैसे कि मैं आशीर्वाद आटा लाई थी जो पड़ गया मुझे 27.50 दिरहम, जो हो गया इंडियन 590 रुपीज़। नाउ मूव टू द राइस। जो मैं लाई थी वो थे बासमती राइस। ये थोड़े से कॉस्टली राइस है क्योंकि जो मैंने पहले लाए थे वो राइस थोड़े सस्ते थे और मुझे टेस्ट बिल्कुल नहीं आया उनका। ये वाले राइस मुझे पड़ गए 140 रुपये केजी और 700 समथिंग 5 केजीज़। सो अब बारी है चाय पत्ती की। चाय पत्ती मैं लेके आई हूँ, मतलब लिप्टन टी, ये मैं लेके आई हूँ ताज़ा की लिप्टन टी लेके आई हूँ मैं। आई होप ये अच्छी हो, मैंने पहले नहीं लिए है। ये मुझे पड़ रही है कुछ 6.50 दिरहम की और 6.50 दिरहम की, और मुझे लगता है कि ये इंडियन रुपीज़ में होगी 120 समथिंग। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ मिल्क। भाई मैंने तो महंगा वाला दूध लिया है इस बार नहीं, बट मोस्टली मैं बीच में कभी कभी जब मैं दूध पीना होता है, जब मैं पीने की बारी होती है, तो मैं ये वाला दूध ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसमें स्पेशली विटामिन ए एंड डी एडिड है एंड ये लो फैट है। सो लो फैट है तो मैं पीती हूँ जब तो फिर मैं लो फैट मिल्क ही पीती हूँ बिकॉज आई एम ऑन डाइटिंग। तो जब चाय वाय बनानी होती है तो मैं दूसरा वाला दूध फुल फैट यूज़ करती हूँ और उसका प्राइस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो ये वाला इसका प्राइस है, इसका प्राइस 9 दिरहम पड़ गया मुझे। 9 दिरहम मीन्स 9 दिरहम कितना हो गया, लगभग 200 रुपये किलो, मतलब 190 समथिंग रुपीज़। भाई महंगा है। और ये है फुल फैट मिल्क जो मैंने यूज़ किया हुआ है। ये है लगभग 6 पॉइंट समथिंग दिरहम, मतलब 120 और 30 रुपये इंडियन। तो इंडिया के हिसाब से तो भाई ये भी महंगा है। इंडिया में कितने रुपए किलो दूध मिलता है? आई थिंक 40-50 से ज़्यादा नहीं होगा। मैंने मिल्क आपके साथ शेयर किया, लाइक ये जो है प्योर काउज मिल्क है। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई पानी भी ऐड नहीं है और आपको इसको बॉईल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बिल्कुल फ्रेश काउज मिल्क है और आप इसको 3-4 दिन तक, इसके ऊपर शायद इसकी डेट होती है, जैसे इसकी डेट है मतलब 4-5 दिन की इसकी शेल्फ़ लाइफ होती है, बट अगर आप इसको पैक करके फ्रिज में रखते हैं तो 2-3 दिन ऊपर और भी यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं अपनी सारी ग्रॉसरी की तो प्राइसेस नहीं बता सकती, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगा, बट मैं आपको बताती हूँ कि जो हम सब्ज़ियाँ लाते हैं उसके प्राइसेस क्या है यहाँ पे। जैसे कि मैं सबसे पहले नींबू से शुरुआत करती हूँ। जैसे नींबू जो है अभी हाल ही में इंडिया में बहुत महंगा हो गया था। कई स्टेट्स में तो मैंने सुना है 10 रुपये का एक नींबू मिल रहा था, बट दुबई में ऐसा नहीं होता है। दुबई में आपको हर एक देश का नींबू मिलेगा, हर एक
वैरायटी का नींबू मिलेगा। सो अगर एक देश में महंगाई हो गई है तो दुबई वाले दूसरे देश में स्विच कर जाते हैं। सो क्या होता है, सो जो रेट्स होते हैं वो बैलेंस्ड रहते हैं। हमारे यहाँ पे जो है रेट्स ज़्यादा अप डाउन नहीं होते हैं। सो नींबू से शुरुआत करते हैं। ये है बिग लेमन और ये मुझे पड़ गए थे कोई 7 दिरहम के पर केजी, यानी कि 140 रुपये पर केजी। और मैंने हाफ़ केजी से थोड़े से ज़्यादा लिए थे तो मुझे पड़ गए 3.78 दिरहम के। ये है यूएसए का एप्पल, यानी कि अमेरिकन एप्पल, और ये मुझे कोई पड़ गया था 10 दिरहम का, यानी कि इंडियन 200 रुपीज़। और देखो स्टोर पे ना अलग अलग तरह के बिल्कुल फ्रेश एप्पल थे, ग्रीन एप्पल, रेड एप्पल, और वहाँ पे मेंशन किया होता है जैसे कौन से देश का एप्पल है विद प्राइस। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने थोड़े से ऑस्ट्रेलियन एप्पल भी लिए थे, ये थोड़े कॉस्टली थे, ये लगभग 14 पॉइंट समथिंग दिरहम के पड़े थे हमें। ये मैं मिंट लेके आई थी, मिंट लीफ, और ये मिंट लीफ मुझे पड़ गए 1 दिरहम के, यानी कि 20 रुपये के। मुझे इतने से पुदीना मिल गया, इतना सा पुदीना मुझे 20 रुपये का मिला। तो और मैं पालक लाई थी, ये पालक मुझे मिली 2 दिरहम की, यानी कि 40 रुपये की मुझे ये पालक मिली। गाइस, जैसे कि हम इंडिया में सब्ज़ी लेते हैं और धनिया और मिर्ची हम जो है फ्री में ले लेते हैं, सब्ज़ी वाले को बोल के कि भैया थोड़ी सी सब्ज़ी में हमारी धनिया और मिर्ची डाल दो। और बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे मैंने इतनी सी धनिया ली है, मतलब ये तो पैक है तो पता नहीं लगेगा, इतनी सी धनिया है 20 रुपये की, यानी कि 1 दिरहम की। ये है हरी मिर्ची जो मैंने ली थी और इसकी कॉस्ट है कोई 6 दिरहम, यानी कि 120 इंडियन रुपीज़। अच्छा गाइस, मैं एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो बनानास होते हैं, यहाँ पे बनानास पर मतलब केजीज़ में मिलते हैं, यहाँ पे डज़न में नहीं मिलते। हम इंडिया में 1 डज़न 2 डज़न ऐसे में बनाना लेते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको केजीज़ में बनाना मिलते हैं। जैसे मैंने 6 बनाना किए तो ये लगभग 1 पॉइंट समथिंग केजीज़ क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 दिरहम का 1 केजी बनाना मिल रहे हैं यहाँ पे। और मेरा 1 केजी से ज़्यादा है थोड़ा, तो मेरे को 7.29 दिरहम का पड़ गया, मतलब 140 पर केजी। और ये बनाना जो है फ़िलिपीन बना। ये मैंने ओमानी एग्स मंगाए थे, ब्राउन एग्स हैं ये, और इसमें 15 एग्स हैं जो कि मुझे पड़े हैं लगभग, और ये है मुझे पड़ के 10 दिरहम के लगभग एग्स। 10 दिरहम मतलब 200 रुपये के 15 अंडे। और नमक को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, ये नमक जो है यूएई का प्रोडक्ट है और ये लगभग हमें 2.5 दिरहम का पड़ गया, मतलब कि 50 रुपये का। सो गाइस, ये है मेरी 2 वीक की ग्रॉसरी का बिल जो है 307 दिरहम। बट आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि आपका मंथली एक्सपेंसेस ग्रॉसरी के क्या होने वाले हैं अगर आप दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं तो। अगर आप 2 पर्सन हैं और दुबई में सेटल होना चाहते हैं तो आपका मिनिमम एक्सपेंसेस जो है ग्रॉसरी के वो 500 अराउंड आ सकते हैं। बट थोड़ा सा आप लग्जरी ऐड करोगे तो 700 तक मिनिमम जाएगा ही जाएगा आपका बजट। बट अगर आप किसी एडजेसेंट सिटी में रह रहे हैं लाइक फिजारा, शारजा, तो थोड़ा सा आपका दुबई से कम खर्चा होगा, क्योंकि दुबई जो है थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटी है। एंड अबू धाबी इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी ऑफ यूएई। गाइज, नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। इस पार्ट में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताना चाहती हूँ जिसमें आप अपने मिनिमम ग्रॉसरी एक्सपेंस को और मिनिमाइज कर सकते हैं। फर्स्ट, डोंट गो फॉर पैकेट फूड्स लाइक फ्रोज़न फूड।
फ्रेंड्स, दुबई में आपको हर एक चीज़ फ्रेश मिलेगी। यहाँ पे हर एक चीज़ फ्रेश अवेलेबल है। साथ में ही यहाँ पे आपको फ्रोज़न वेजिटेबल्स भी मिल सकते हैं, कटे हुए, जैसे मैंने भी थोड़े बहुत ख़रीदे हैं, तो वो थोड़े कॉस्टली पड़ जाते हैं। फ्रेश, अगर फ्रेश वेजिटेबल्स के लिए जाओगे, फ्रेश चिकन के लिए जाओगे, तो वो आपको थोड़ा चीप मिलेगा एज़ कम्पेयर टू फ्रोज़न फूड। सेकेंड, चूज़ राइट हाइपर मार्केट। फ्रेंड्स, जैसे कि दुबई में कहीं पे भी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी भी हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट, कहीं पे भी MRP नहीं होता है। हर हाइपर मार्केट और सुपर मार्केट की अपनी प्राइसेस होते हैं। सो आप सिलेक्ट कर सकते हैं चीप मार्केट। अगर जहाँ पे जेन्युइन आपको प्राइस लगे, आप उस मार्केट की ओर जा सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर जैसे कि एक चीज़ जो है एक मार्केट में सस्ती पड़ रही है, तो आप उस मार्केट की ओर जा सकते हैं वो परचेस करने के लिए, तो उससे भी आपका खर्चा थोड़ा कम हो सकता है। थर्ड, यू कैन गो फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। गाइस, आप ऑनलाइन भी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी हाल ही में एक रूम फ्रेशनर परचेज़ किया था, जो मुझे 14 दिरहम का एक पड़ा, लेकिन ऑनलाइन वो मुझे 10 दिरहम के 2 पड़ रहे थे एंड 6 दिरहम का 1। सो आप देख सकते हैं कि कौन सा सस्ता है यहाँ पे। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन माई वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मुझे थोड़ा एनकरेज कर दो, थोड़ा मोटिवेट कर दो, ताकि मैं आपके सामने और वीडियोज़ लेके आऊँ। एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।